सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। ये गीत कभी ना कभी तो किसी ने गाया होगा, कहीं यूं ही, क्योंकि एक ऐसी आवाज की जरूरत हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में थी जिसके आने से चारों तरफ नूर बिखर जाए। और आखिर 24 दिसंबर 1924 का वो दिन आ गया। कोटला मुबारक सिंह में एक छोटे से घर में एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेकर जिस तरह से वहां अपनी जिंदगी को रवां किया, वो मोहम्मद रफी के नाम से जाना गया बच्चा। ऐसी सुरीली आवाज, ऐसा अंदाज भी पहले कभी देखने को मिला नहीं था। तो सुहानी रात ढलने से पहले पहले मोहम्मद रफी साहब की आमद हो गई और बाद में ये गीत अपनी आवाज में मोहम्मद रफी साहब ने गाया। जब चारों तरफ झांक के देखता हूं मैं, तो एक ही गंगा मुझे नजर आती है, एक ऐसी कहानी लाफानी, हिमालय से चली गंगा सागर तक पहुंची। एक ही ताजमहल दिखाई देता है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। देखा इंग्लैंड में, दौड़ लगाई इतने लोगों ने कोहिनूर के लिए, एक ही कोहिनूर। तो उसी तरह से आवाज की दुनिया में अगर एक नाम जो रहता है हमेशा कायम दायम, वो मोहम्मद रफी साहब का नाम है। अब रिसर्चर अपना काम करें, किस तरह करें ये वो जाने। मैं किसी डिबेट में नहीं पहुंचता क्योंकि सबके अपने अपने विचार हैं। लेकिन जो मैंने समझा है और जो देखा है, मेरे ख्याल से सोलो गीत की बात करें तो 2036 के करीब उन्होंने गीत गाए हैं सोलो, और टोटल गीत 5063। अब इसमें डिबेट है भाई, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन एक फिगर पे तो टिकना पड़ता है ना। 58 गीत मनाडे साहब के साथ सबसे ज्यादा गाए हैं। और अगर फीमेल सिंगर्स की बात करें तो ताज्जुब होता है, 796 गीत आशा भोंसले जी के साथ गाए हैं, जबकि लता जी के साथ महज 411 गीत गाए हैं मोहम्मद रफी साहब ने। कलाकारों की तो एक जमात होती थी उस जमाने में। शम्मी कपूर के लिए 190 गीत गाए हैं उन्होंने। और ताज्जुब ये कि उसके बाद जो नंबर आता है वो जॉनी वॉकर साहब का आता है, 155 गीत। किस किस्म के कलाकार थे मोहम्मद रफी साहब। मैं ये देखता हूं कि शंकर जयकिशन हो या एस.डी. बर्मन हो या मदन मोहन साहब हो या लेटेस्ट स्टेज पे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर हो या फिर इतना मकबूल ना भी हो, वो हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, ये इकबाल कुरैशी साहब के लिए है। मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया, ये लाला असर सत्तार के लिए है। माना मेरे हसी सनम तू रश्क के माहताब है, ये जीएस कोहली साहब के लिए है। अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं, श्याम जी घनश्याम जी के लिए है। तुम पूछते हो इश्क भला है कि नहीं है, ये बाबुल साहब के लिए है। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, ये सी अर्जुन साहब के लिए। तो ऐसा कीजिए, आप मेरे पास बैठिए कुछ देर और मैं आज आपको मोहम्मद रफी साहब की जिंदगी के बारे में कुछ अपने तरीके से बताता हूं, क्योंकि आपको किताबों से, रसालों से या कहीं से भी बहुत सारी मदद मिल सकती है, लेकिन अपने अंदाज में मैं आज मोहम्मद रफी साहब को याद कर रहा हूं। आइए पीछे की तरफ लौट के चलते हैं, बहुत पीछे, यानी 1957 के आसपास। आइए।
1957 का बरस था। मैं तो बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा, लेकिन संगीत में मेरी दिलचस्पी बहुत जल्दी हो गई थी। मैं कुछ कुछ गुनगुनाता था और उसके बाद गाता था। मेरे घर के सामने ही जिस इलाके में मैं रहता था, एक एडवर्टाइज़र रहता था। एडवर्टाइज़र मतलब उस ज़माने में आप जानते हैं कि तांगे के ऊपर एक बड़ा सा भोंपू लगा दिया जाता था। वहाँ वो अपनी एडवर्टाइजिंग भी करता था और बीच में रोक कर गाना लगा देता था और मैं सुनता रहता था उसको। इस तरह से शायद मेरे संगीत में दिलचस्पी की एक वजह ये भी रही हो, क्योंकि 7 पीढ़ियाँ तो मैंने चेक की हैं अपनी, और जितनी मुझे खबर मिली है उनमें कभी किसी को कोई भी संगीत में दिलचस्पी नहीं थी। तो हो सकता है ये एडवर्टाइज़र का उसमें रोल रहा हो, जब वो तांगे पे लगा करके निकलता था और उस वक्त के जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड होते थे 78 आरपीएम के, तो वो लगाता था। तो मैं स्कूल जा रहा था, मेरा ख्याल है बहुत छोटी सी क्लास में मैं रहूँगा, तो इतने में मुझे एक आवाज़ आई, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या बात है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। मैं नन्हा सा बच्चा इस आवाज को सुन के मैं बस सोचता रह गया, ये क्या गायकी है, छोटा सा बच्चा। अच्छा, गाना आगे बढ़ा तो उसमें एक लाइन आई, पिता अपने बालक से बिछड़कर सुख से कभी नहीं सो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़कर सुख से कभी नहीं सो सकता। बस यहां मुझे एक क्लू मिल गया। मैं बहुत शरारती था बचपन में। तो मेरे वालिद साहब जब भी मुझे डांटने लगते थे या हाथ घुमाने की कोशिश करते थे, तो मैं उनके सामने ये लाइन गा देता था कि, और फिर वो कभी कभी नाराज भी हो जाते तो मैं उनके सामने ये लाइन गा देता था कि पिता अपने बालक से बिछड़कर और सुख से कभी नहीं छोड़ सो सकता। तो एक तरह से मेरे जो पहले सेवियर थे वो ये आवाज़ के मालिक थे, और बहुत जल्दी मुझे मालूम हुआ ये आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की है। ऐसी आवाज़ ना उससे पहले कभी किसी ने सुनी, ना उसके बाद कभी सुनी। उम्र बढ़ती चली गई, संगीत में दिलचस्पी बढ़ती चली गई। पढ़ाई करनी ज़रूरी होती है ये तो मैं जानता था, लेकिन पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, इसलिए जब भी मौका मिलता था फिल्म्स की तरफ भागता था, और उस दौर की फिल्म्स भी बड़ी कमाल होती थी। मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा आगे की बात होगी। एक गीत मैंने और सुना, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज के, ईमान की कीमत ठीक नहीं। अब मैंने जब इस गीत को सुना, ये 1964 की फिल्म राजकुमार का है, मैं ये सोच रहा था कि ये वही आवाज़ है और यहाँ आवाज़ का रंग कितना बदला हुआ है। ये रोमांटिक गीत है, बड़ा रोमांटिक गीत है। बस फिर तो ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। इतनी दिलचस्पी मुझे रफ़ी साहब में हो गई कि जब भी मैं रफ़ी साहब के बारे में कुछ पढ़ता था तो मैं हमेशा ये पहला सेंटेंस उसमें यही होता था कि 24 दिसंबर 1924 को रफ़ी साहब कोटला सुल्तान सिंह में अमृतसर के पास दुनिया में आए थे। ये मैं बार बार पढ़ते पढ़ते एक दिन मैंने सोचा, भाई कोटला सुल्तान सिंह हुआ थे। तो अभी पीछे 10 अप्रैल को मैं जब अमृतसर में गया तो ये तय किया मैंने कि इस बार मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के गांव जाऊंगा, और मैं वहां गया। वहां जाकर मैंने जो कुछ देखा, जो बातचीत की, उसके बारे में इस वक्त तफसील से ना बताकर मैं जो कुछ मैंने वीडियो बनाए वहाँ पर वो मैंने यूट्यूब पे डाल दिए, जिसका लिंक मैं भेज दूंगा, और जिन दोस्तों को दिलचस्पी होगी वो देख लेंगे। लेकिन एक एहसास बहुत ख़ास मुझे वहाँ जा कर के हुआ। मैंने कुछ लोगों को इंटरव्यू भी किया, उन लोगों ने बताया कि ये सब मैं उस वीडियो में डाल चुका हूँ तो लिंक के ज़रिए। लेकिन आज मैं बात करना चाह रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों के बारे में कि आफ्टर ऑल वो नशा क्या था, वो क्या था उस इंसान में ऐसा कि वैसा सिंगर ही आज तक नहीं हुआ। ये जो होता है ना कि भाई चलो करके देखते हैं, मेरे ख्याल से कुछ बरस पहले, 15-17 बरस पहले की बात होगी, आउटलुक मैगजीन है एक, उसने कहा कि भाई सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी चुनना है,
तो उसमें जो जूरी बनी वो 30 लोगों के करीब थी, स्टार्टिंग गुलजार साहब, एंडिंग सोनू निगम। इसके बीच में आप सोचिए कि कैसे कैसे कमाल के महारथी होंगे। तो जब उन लोगों ने आखिर में इसका नतीजा निकाला तो जो गीत टॉप पे रहा वो था, उतना ही उपकार समझ जितना कोई साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे मन रे, तू काहे न धीर धरे। ये सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी माना गया। रोशन जी की धुन, साहिर साहब के अल्फाज और रफ़ी साहब की आवाज़। और जब भी कभी स्टेज पे गाते थे किशोर कुमार, तो वो रफ़ी साहब के इस गाने को अक्सर गाया करते थे, और अपने लहजे में और अपने अंदाज में। और लता जी ने भी इसको गाया। ये आवाज़ अपने ढंग की जो अलग बन गई, मैंने देखा कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि शायद वो दुनिया के पहले कलाकार हैं जिन्होंने जो अदाकारी पर्दे पे कलाकार कर रहा है उसके मुताबिक अपनी आवाज़ को ढाला। ऐसा कहीं नहीं हुआ, ऐसा इससे पहले भी कभी नहीं हुआ। वो समझ जाते थे, वो सुन लेते थे कि इसके भाव क्या हैं, ये गाया कौन है, कौन गा रहा है इसको, पर्दे के ऊपर कौन मौजूद है, ये सब वो देख लेते थे। अगर मैं अचानक सुनता हूं, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, तो एक माजूर और मजलूम हालत में दिलीप कुमार साहब फिल्म आदमी में 1968। और अगर मैं देखता हूं कि रूमानियत की बात आती है, कहीं बेख्याल हो कर यूं ही छू लिया किसी ने, तो देवानंद साहब कोई पहचानने में वक्त लगता है कि यह आवाज देवानंद साहब की है। बहुत पहले से ही शम्मी कपूर साहब को बड़ी मोहब्बत हो गई थी इस आवाज से, रफी साहब की। जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। तुमसा नहीं देखा, ये गीत जब भी मैं सुनता हूं तो मुझे शम्मी कपूर साहब का पता लग गया था कि इसके बाद वो अपना लहजा बदल देंगे। लगभग 11 फिल्म्स उनकी शुरू में नहीं चली। दिल दे के देखो के बाद तुमसा नहीं देखा, दिल दे के देखो, और उसके साथ में दिल तेरा दीवाना, और रफ़ी साहब की आवाज़ आखिर तक शम्मी साहब की। शम्मी कपूर साहब बड़े ऑनेस्ट थे। वो कहते थे कि मेरी कामयाबी की वजह क्या है, मोहम्मद रफ़ी, और मेरी कामयाबी की वजह है कश्मीर। ये उनकी ईमानदारी थी। अब ज़रूरी नहीं है कि देवानंद हों, दिलीप कुमार हों, या शम्मी कपूर हों, या कोई हो, क्योंकि राज कपूर साहब के लिए तो शुरू में बस बरसात में गाया उन्होंने, मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूं। और उसके बाद मुकेश साहब की आवाज़ इतनी भाई राज कपूर साहब को कि बहुत कम रफ़ी साहब का इस्तेमाल किया। जब जोकर में हीर की ज़रूरत पड़ी गाए जाने की, तो उसके लिए वो राज कपूर साहब ने सोचा ये तो रफ़ी ही गा सकते हैं, और वो हीर रफ़ी साहब ने गाई। रफ़ी साहब बड़ी मेहनत करी उन्होंने ज़िंदगी में, और नतीजा ये निकला कि एक अजीब किस्म की स्पॉन्टेनिटी उनमें आ गई। एक गाना, ये जावेद अख्तर साहब ने एक सुनाया था किस्सा, कि वो कह लगे कि मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में था, ये 1964 के करीब का, 65 का ज़माना था। कह लगे कि मैं एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के पास से जा रहा था, तो अंदर रिकॉर्डिंग चल रही थी, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मोहम्मद रफ़ी साहब और शारदा जी एक गीत को रिकॉर्ड कर रहे थे, और वो गीत था, जाने चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। तो वो जो रिकॉर्डिंग होती थी उसमें एक केबिन है जिसमें सिंगर है, दूसरा बहुत बड़ा हॉल है जिसमें म्यूजिशियंस हैं। तो इधर से खड़े हुए देख रहे हैं जावेद साहब, और जावेद साहब ने देखा कि जब वो गाना चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसी में जब शारदा जी का
अंतरा आता है तो रफ़ी साहब माइक से हटते हैं, धीरे से इशारा करते हैं शारदा जी की तरफ, वाह, बोले नहीं, इशारा किया और आगे गए और जाकर पानी का गिलास उठाया, दो घूंट पी और घूंट पी करके वापस आए। तो उधर जो लोग कुछ बैठे हुए थे शीशे के पार, जो रिकॉर्डिंग देख रहे थे, जिसमें जावेद साहब भी थे, वहाँ कोई परिचित बैठा होगा रफ़ी साहब का, उसे इशारा भी किया और वापस माइक पे आकर उसी तरह से ला 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 ला, वापस वहीं की वहीं। जावेद साहब कहने लगे मैं तो देखता रहा, ये कैसे इंसान है भाई, ये कैसे सिंगर है, जब गा रहा होता है सिंगर वो इतना टेंस होता है, और ये तो अलग ही दुनिया के इंसान है। देवानंद साहब के लिए तो बड़े अच्छे गीत किए, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, ला 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 ला। दूसरा उसी के साथ में वो करते हैं कि कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है दीवाना ना ना ना। बस यहाँ से फिर चलती चली आती है, कितने सारे गीत। विजयानंद साहब के लिए मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, यानी विजयानंद साहब पे भी वो आवाज उसी तरह से फपती। इधर एक गीत हमने बड़ा पसंद किया उस जमाने में, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता। ये गीत जो है विश्वजीत जी पे किया गया था। अभी पीछे मैंने एक वीडियो देखा, उसमें लगभग 80 साल की तरफ जाते हुए विश्वजीत जी एक प्रोग्राम में बाकायदा माइक लेके इसी गीत को गा रहे थे। जो कमाल रफ़ी साहब का था वो यही था कि मूड को बड़ा अच्छा समझते थे। वो समझ जाते थे कि इस गीत का भाव क्या है, इसमें एक्सप्रेशन क्या देना है। पहले समझा, समझने के बाद उसकी रिहर्सल की और फिर उसके बाद में वो गाते थे। गुरुदत्त साहब जब प्यासा फिल्म अपनी बना रहे थे 1957 में, तो साहिर साहब के पास ऑलरेडी कुछ उनकी नज़में थीं, कुछ गज़लें थीं, बस उनको इस फिल्म में लाना था। और जब इस फिल्म में लाया गया तो आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, इस गीत को जब भी कभी सुना जाता है एक एहसास जागता है, ये कौन सी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, ये कौन सी दुनिया है। और यहाँ तक कहा जाता है कि इसी में जो एक और गीत रफ़ी साहब ने गाया था, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहा जाता है कि एक बार पंडित नेहरू ने इसको सुना था, गीत को आंसू निकल आए थे, क्योंकि ये उन हिस्सों से जुड़ा हुआ गीत है जिन्हें समाज बड़ी हकारत की नज़र से देखता है। ऐसे गीत भी उसी तरह। और फिर 1959 में गुरु के लिए, देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। राजेंद्र कुमार साहब की तो बस समझ लीजिए कि लॉटरी निकल आई 1961 में। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर। अब हम जब बहुत छोटे होते थे, हम तो कहा जाता भाई गाना गाओ कोई, तो हम इस गाने को गा देते थे। अब हमें चश्मे बदूर का मतलब नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता कि भाई प्यारी सूरत क्या होती है, इतने छोटे थे उस वक्त, लेकिन गीत को पूरा गा जाते थे। बाद में तो बहुत कुछ समझ में आ गया कि प्यारी सूरत क्या होती है, और फिर उसके बाद उस सूरत को देख कर के आगे बढ़ के फिर चलने के बाद क्या क्या होता है, ये तो बहुत समय ने सिखा दिया। लेकिन राजेंद्र कुमार जी के लिए उनके मज़े आ गए, क्योंकि 64 में फिर एक गीत आ गया, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। अब ये रफ़ी साहब ने ये भी गाया। और उसके बाद अभी और ये हटा भी नहीं था कि 67 68 का ज़माना आते आते, 66 67 का ज़माना आते आते, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अब ये देखिए ये कितना रसीला गीत है,
कितना रसीला गीत है। हसरत साहब ने इसको लिखा है, कितना इसमें रस है इस गीत में। तो राजेंद्र कुमार साहब के लिए मेरे महबूब में जो उन्होंने नज्म गाई है वो तो बेहतरीन है, बेमिसाल है। और उसी में ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए, उन दिनों साधना जी कितनी खूबसूरत दिखाई देती थी। हुस्न को इश्क जगा रहा है और आतिश जवां होने लगा था उस जमाने में। तो ऐसी फिल्म जब हम देख के आते थे तो उसके बाद देर तक रोमानियत को ओढ़े रखते थे और सोचते थे ये क्या कमाल है के लोग हैं जो फिल्म्स में होते हैं, पर्दे पे दिखते हैं, गीत गाते हैं, क्या क्या कमाल करते हैं ये लोग। पहली बार ये मालूम हुआ कि रियल लाइफ और रील लाइफ का जो फर्क होता है वो कितना ज्यादा होता है। मैं 71 में मेरे दोस्त कंवलजीत साहब पूना इंस्टीट्यूट चले गए थे और जब मैं वहां पहुंचा तो उसके जाने के बाद फिर मुझे बहुत से ऐसे इंसानों से मिलने का मौका मिला जो फिल्म इंडस्ट्री में थे, चाहे वो अशोक कुमार साहब थे, सुनील दत्त साहब थे या विनोद खन्ना थे। कितने ही सारे कलाकारों से मैंने मिलके देखा। फिर मुझे समझ में आया कि ये जो पर्दे की जिंदगी है ये बहुत अलग है और जो इसके पीछे की जिंदगी है वो बहुत अलग है। पर्दे पे चहकते महकते ये कलाकार जिन्हें हम स्टार और सुपरस्टार कहते हैं, कभी आप इनकी जिंदगियों की तन्हाइयां देखिए, कभी महसूस कीजिए वो दर्द जो आखिरी दिनों में भारत भूषण जी ने, राजेंद्र कुमार ने, राजेश खन्ना ने सहा। वो होता है, वो एक रील लाइफ और रियल लाइफ का फर्क होता है। सुनील दत्त साहब मेरे पसंदीदा और एक जगह गा रहे हैं, मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। क्या बात है, सचमुच एक चेहरा, एक याद, एक ख्याल, वो आंखें अगर जिंदगी में नहीं है तो जीना दुश्वार हो जाता है। वो जो रियल लाइफ और रील लाइफ की बात मैं भी कर रहा था, कुछ ख्वाब अगर आंखों में नहीं बसते तो जीना कितना मुश्किल है। तो ऐसे ऐसे गीत हम सुनते थे और हम आगे बढ़ते रहते थे। देवानंद साहब के लिए जब उन्होंने गाया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, तो मैं उस दिन देख रहा था 27 सितंबर और 2007 की बात थी। देव साहब की बुक लॉन्च थी, रोमांसिंग विद लाइफ में वहाँ पर मौजूद था और देव साहब से उन ऑटोग्राफ लेकर मैंने उनसे जब हाथ मिलाया तो मैं ये सोच रहा था कि इस शख्स की फिल्म्स देखने के लिए मैं दोपहर के शो में यानी 12 बजे के शो में स्कूल से भाग के जाता था और वहाँ जाकर लाइन में लग के कितनी मुश्किल से टिकट लेता था। और आज उन्हीं देवानंद साहब से मैं हाथ मिला रहा हूँ, उनकी किताब के हस्ताक्षर ले रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। फिर तो फ़ोन पे मेरी उनसे अक्सर बात होती थी। तो उससे एक सबक मुझे ज़िंदगी में ये मिला कि वन मस्ट गो ऑन ड्रीमिंग ए ड्रीम। अपने ख्वाबों को कभी भी मरने न दो, ताबिंदा रखो, जिंदा रखो। और ऐसे ही वो शाम मुझे याद आ गई 29 सितंबर 2004 की, जब गुलजार साहब के रूबरू बैठे, उनसे बातचीत चल रही थी मेरी और वो बात इतनी बढ़ी 70 मिनट तक चलती रही। बहुत पहले 1965 के आसपास गुलजार साहब का एक गीत, जाने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुम्हें, ये मैंने सुना था। और इसके अंदर फिर जैसे जैसे अंतरे आगे बढ़ते चले जाते हैं, गुलजार साहब अपनी एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। और बाद में फिर जब भी ये दिल उदास होता है, अब ये भी रफ़ी साहब गा रहे हैं। तो बात जो खास मुझे देखने को मिली वो ये कि रफ़ी साहब की जिंदगी की जो सरलता है, जो सादगी है, वही उन्हें इतनी दूर तक ले आई। ये सच है, ये जज्बों की सदाकत है जो इंसान को जो कुछ हासिल होता है, मेहनत तो बहुत से लोग करते हैं। एक इंटरव्यू में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी में, जैसे प्यारेलाल जी हैं, वो कह रहे थे कि जब रिकॉर्डिंग के लिए आते थे रफ़ी साहब, तो हमें मालूम था कि रफ़ी साहब का थोड़ा सा मूड ठीक भी नहीं है और गाना रिकॉर्ड होना है, तो हम उनसे कहा करते थे कि
रफ़ी साहब वो चाय पीने का मन था, चाय है आपके पास? अरे रफ़ी साहब एकदम खुश हो जाते थे। अरे ज़हीर साहब, वो थर्मस, ज़हीर साहब उनके साले भी थे और उनके मैनेजर भी थे। ज़हीर, ज़रा आप ऐसा करो कि वो थर्मस में से चाय पिलाओ निकाल कर। वो काजू बादाम की चाय बना करके अपने साथ ही रखते थे। और प्यारे जी कहते हैं कि जब वो चाय पीते थे तो उसके बाद रफ़ी साहब का मूड बहुत खूब हो जाता था। क्या दोस्ती के गाने बनाए थे। मुझे तो आज तक याद है कि वो जो मैंने अभी एडवर्टाइजिंग की बात कही, तो मैं स्कूल जा रहा था और बरस ये 1964 था। बस्ता उठा रखा था और ज़बरदस्ती, जिसे कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती स्कूल भेजे जाना। कोई पढ़ाई लिखाई में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मुझे समझ नहीं आता कि ज़िंदगी ने कैसे मुझे प्रोफेसर बना दिया। ज़िंदगी कोलंबस है, ये मैं कहा करता हूँ। जो आप चाहते हैं वो आपको ज़िंदगी में नहीं मिलता। जो मिलता है उसे आपको हाथ फैलाकर कबूल करना चाहिए। वही मैंने किया। तो वो तांगा जा रहा था, उसमें लगा, चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। अब मैंने कहा ये क्या गाना है भाई। और मैं तांगे के पीछे पीछे चलने लग गया। मुझे, मतलब ये तो मुझे अब पता लगा कि उस फकीर के पीछे रफ़ी साहब जाया करते थे। मुझे थोड़ी पता था कि वो कोटला सुल्तान सिंह में एक फकीर आता था और उसके पीछे पीछे चल देते। मैं तांगे के पीछे चल दिया और बीच में वो बोलता था कुछ, अपनी एडवर्टाइजिंग करता था और उसके बाद फिर इसी गाने को लगा देता था। देखिए साहब, उस दिन स्कूल तो मिस हुआ ही। मेरा ख्याल है कि उस तांगे के पीछे चलते चलते मैं अपने घर से इतनी दूर चला गया था कि वापस आने के लिए मुझे रास्ता खोजना पड़ा। ये जुनून था। आज जब मैं बेसाख्ता बोलता रहता हूँ, अपनी बात कहता रहता हूँ, कुछ दोस्त मेरे कहते हैं कि भाई इतना कुछ कैसे। मैंने कहा ये पिछले 55 बरस की कमाई है मेरी। जब मेरे होशियार दोस्त, समझदार दोस्त, पढ़े लिखे दोस्त जब किताबें पढ़ रहे होते थे कोर्स की, उस वक्त मैं फिल्मी मैगजीन्स देख रहा होता था। युग छाया, रंगभूमि, सुषमा, स्टार डस्ट तो बाद में आई। उससे पहले होती थी एक पिक्चर पोस्ट। पिक्चर पोस्ट थी उस जमाने में। मुझे सचमुच म्यूजिक में इतनी दिलचस्पी थी, मुझे फिल्म्स में इतनी दिलचस्पी थी उस दौर के, कि मैं क्या कहूँ। उस दिन कमल जी साहब ने अचानक मेरी बात कराई महमूद साहब से, हमारे जो कॉमेडियन एक्टर जिन्हें हम कहते हैं, महमूद साहब। बहुत साल पहले की बात है। तो महमूद साहब ने कहा, अरे भाई कुकू आपको बुलाते रहते हैं, दत्त साहब आप आते नहीं हो बॉम्बे। मैं कई बरस से बॉम्बे नहीं गया था, तो आपको आना चाहिए भाई। मैंने कहा महमूद साहब से, भाईजान बारिश इतनी ज़्यादा होती है ये जुलाई अगस्त के महीने में, और मैं कैसे वहाँ पर आकर के कहाँ जाऊँगा। अरे मियाँ, हम एयरपोर्ट से छतरियाँ लगवा देंगे आपके लिए। तो मुझे आज भी वो मज़ाहिया अंदाज़ याद आता है महमूद साहब का। कितनी बातें होती हैं कहने के लिए, कितना कुछ एक जीवन में इंसान कहना चाहता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सचमुच ये तो किस्मत की मेरे पर बड़ी मेहरबानी है कि मैं शिक्षा जगत में चला गया। अब शिक्षा जगत में जब मैं चला गया तो फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जो आपकी फील्ड नहीं है उसमें आप जा रहे हो तो कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी। लेकिन एक तरीका मैंने अपनाया, बस ईमानदार रहो। जितना आपको आता है उतना पढ़ा दो, और अगर नहीं आता तो ढूंढ लाओ, खोज लाओ। वो कामयाब भी हो गया। और इसीलिए बहुत से लोगों से जो मेरी मुलाकात हुई, उसमें जब लेख टंडन जी के साथ इन्हीं बारिशों में हम बैठा करते थे लोनावाला में कमल जी साहब के आशियाने पे, तो लेख जी से तो मैं बहुत सारे, एक दिन तो 6 घंटे का मौका मिला मुझे उनसे बात करने का। पूरी दोपहर लेख टंडन साहब, उन्होंने लगभग 21 फिल्म बनाई और 88 वर्ष की उम्र में अभी 2 साल पहले ही रुखसत हुए। मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती उनसे हो गई थी। तो वो रफ़ी साहब के जादू का मुझे बता रहे थे। कह लगे भाई मेरी पहली फिल्म जब आई 1963 में बन रही थी ये प्रोफेसर, तो उसमें एक गाना लिख के दिया हसरत साहब ने, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। तो ये गीत जब पहुंचा तो रिकॉर्डिंग की बात आई, तो शंकर जयकिशन ने जिस तरीके से इसकी धुन बनाई, उसमें यह था कि मुखड़ा लता जी के पास है, उसके बाद जो पहला अंतरा है वो भी लता जी के पास है, और फिर उसके बाद में रफ़ी साहब आते हैं, मैं सांसों के हर तार में बस रहा हूं। तो जब ये ख्याल शम्मी कपूर साहब पे पहुंचा तो वो लेख जी से लड़ पड़े, भाई ये लेख यार दोस्त हो तुम मेरे, ये क्या बात हुई। मुखड़ा भी गया, पहला अंतरा भी गया, और आखिर में यहाँ सेकंड मुझ मिला के मुझे आप ला रहे हो। लेख जी ने कहा, देख भाई शम्मी, सीधी सी बात सुन ले, ये गाना तो ऐसे ही बनेगा। बात राज कपूर साहब तक पहुंची और राज कपूर साहब
के बड़े अच्छे दोस्त थे लेक टंडन, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो वो शमी जो कह रहे हैं सुन लें। तो फिल्म जब रिलीज़ हुई तो बड़े बड़े स्टार्स वहाँ पर बैठे हैं। उस ज़माने में प्रीमियर होते थे ना, पहला शो होता था, प्रीमियर होता था, सब लोग आते थे, स्टार्स भी आते थे। देवानंद साहब बैठे हैं, महमूद साहब बैठे हैं, आर डी बर्मन बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। वो गाना चल रहा है और गाना चल के जैसे ही रफ़ी साहब आते हैं तो हॉल में तालियां बज जाती हैं। ये करिश्मा था रफ़ी साहब का। तो शम्मी कपूर ने जाकर लेक जी को गले लगा दिया। ये बातें मुझे लेक जी ने खुद ही बताई थी कुछ बरस पहले। तो ये एहसास था, ये एहसास था जो कि बहुत ख़ास था। रफ़ी साहब जब गाते थे तो वो उस गीत की फ़ील तो लेते ही थे, लेकिन वो उस पूरे माहौल को भी समझते थे। रफ़ी साहब ने एक जगह ज़िक्र किया, बड़े अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर थे रफ़ी साहब, कि भाई मुझे गीत पिक्चराइज़ करना है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। अब ये साहिर साहब का लिखा हुआ गीत। बस कमाल ये है कि साहिर साहब का देखिए कि मैके की कभी ना याद आए, ऐसा संसार मिले, ये एक बड़ा ही एक दर्दीला गीत है, बेटी के लिए दिया हुआ ये गीत है। देखिए साहिर साहब के अपनी कोई बेटी नहीं थी, क्योंकि साहिर साहब ने शादी नहीं की थी। बहुत से लोग होते हैं जो बाय चॉइस या बाय सिचुएशंस शादी नहीं करते, साहिर साहब ने नहीं। लेकिन बेटी का दर्द बाप के दिल में क्या होता है। तो जब इस गाने की रिकॉर्डिंग की बात आई तो दोनों ने मिलकर सोचा, साहिर साहब और रफ़ी साहब ने खास तौर से, कि भाई रफ़ी साहब को थोड़ा इमोशनल किए देते हैं। तो रफ़ी साहब की दो बेटियाँ, तो रफ़ी साहब को इमोशनल करने का तरीका ये निकाला कि देखो रफ़ी साहब, एक दिन बेटियां चली जाएंगी, जीवन है, बाप सूना हो जाता है, ऐसे ऐसे उनको इमोशनल अत्याचार करके गाने की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार कर दिया। और इस गीत को आप गौर से सुनिए, इसमें जिस तरीके से भी गा रहे हैं रफ़ी साहब, वो महसूस कर रहे हैं कि बेटियां एक दिन चली जाती हैं, ये सच है, घर छोड़कर एक नई दुनिया में जाती हैं। अ वाइफ might not remain a queen to the husband, but the daughter always remains a princess. बेटी हमेशा राजकुमारी रहती है। ये एहसास रफ़ी साहब को भी हुआ। अब इसके बाद में क्या है कि कल्याण जी आनंद जी के लिए बड़े उन्होंने गीत गाए हैं, और जॉय मुखर्जी साहब पे दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। बड़ी कमाल का गीत है ये। आहा हा हा, कहाँ पहुंच गया मैं आज इसको याद करते। और फिर देख देखा जो दिल ना ना ना, छेड़ा जो दिल का फसाना, हंसा जोर से क्यों जमाना, अल्लाह जाने मौला जाने। इसी में एक जगह वो कहते हैं, उठाया फकीरों ने डेरा, मुबारक जहां तुझको तेरा। तो ये कौन सा एक्टर ऐसा है जिस पे नहीं गाए। भाई हमारे लिए भी कुछ गाने कभी कभी लिखा करो, क्या हम इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। वो 1959 में एक फिल्म बन रही है उजाला, और उसमें शम्मी कपूर साहब और राजकुमार साहब हैं। तो उसमें शम्मी कपूर साहब तो गा रहे हैं, तो राजकुमार साहब जिद पड़ गए। एक दिन प्रोड्यूसर ने आकर के शम्मी से कहा कि भाई ये राजकुमार साहब कहते हैं कि एक गाना तो कम से कम मेरा भी होना चाहिए इसमें, तो फिर मैं आप दोनों का एक इकट्ठा गाना कर रहा हूँ। तो जानी बड़े जिद्दी थे। और फिर बाद में वो कल्याण जी आनंद जी के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब गाया, मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, जुदाई में नजर आती है ये सब ख्वाब की बातें। अब ये राजकुमार साहब पे भी उगा रहे। एक्टर कोई भी हो, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था। उन्हें इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती थी क्योंकि उन्हें सिर्फ उस गाने का फील लेना है और उस किरदार को समझना है। और वो दोनों ने किया था प्यार मगर ला 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 ला,
मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। अब वो एक्टर है शिव कुमार, उसके बाद शिव कुमार तो कहीं नहीं दिखाई दिए, लेकिन ये गाना जब भी सुनने को मिलता है तो इसका दर्द तो समझ में आता है। शुरू के दौर में नौशाद साहब के साथ बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई इनकी। वो दुनिया के रखवाले, सुंदर भरे मेरे नारे, तो वो उसके अलावा मन तलपत हरि दर्शन को, उधर आना है तो आ, नया दौर में ओपी नैयर साहब के साथ। एक जगह ओपी नैयर साहब ने पब्लिकली इस बात को कहा था कि भाई ओपी नैयर होता ही ना अगर मोहम्मद रफ़ी ना होता। मैं आज इस बात को सोचता हूं, वो कैसे लोग थे। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में इतनी बड़ी बात ओपी नैयर कह रहे हैं, और ओपी नैयर जल्दी से कभी किसी की तारीफ नहीं करते थे कि वो ना होता तो मैं ना होता। लेकिन वही ओपी नैयर साहब, एक रिकॉर्डिंग होनी थी और मोहम्मद रफ़ी साहब को वहां पहुंचना था। मोहम्मद रफ़ी साहब थोड़े से लेट हो गए, तो जब वो लेट हो गए, भाई कहाँ रह गए थे रफ़ी साहब? अरे नैयर साहब, मेरी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी जयकिशन, शंकर जयकिशन की, तो मैं वहां उलझ गया। तो फिर रफ़ी साहब ऐसा करो, आप शंकर जयकिशन के साथ ही गाओ, मैं तो अब आपके साथ काम नहीं करूंगा। ये भी हो जाता था। फिर 2-3 बरस तक काम ही नहीं किया साथ में। कैसे लोग थे। और वही ओपी नैयर बाद में कहते चले गए, जिन जिनों थोड़ा सा सितारा गर्दिश में गया रफ़ी साहब का, क्योंकि 1969 के बाद की कहानी अलग है। अब कोई उसको कुछ कहे, लेकिन सच ये है कि वो बात जो 1969 तक थी, वो उसके बाद थोड़ा फर्क पड़ा था, क्योंकि किशोर कुमार एकदम एक सुनामी की तरह आ गए थे। तो उस दौर में नैयर साहब कहते थे, यार एक फिल्म कोई मुझे दे दो, मैं मोहम्मद रफ़ी के लिए क्या नहीं कर सकता, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। वो फिल्म नैयर साहब को नहीं मिली, लेकिन रफ़ी साहब इतने बड़े कलाकार थे। हुआ कुछ इस तरह से था कि वो 1969 में जो फिल्म आती है प्यार का मौसम, उसमें गाना है, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। ये गीत एक तरफ तो शशि कपूर साहब के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया, और दूसरी तरफ भारत भूषण जी के लिए किशोर कुमार ने गाया। इत्तेफाक की बात है कि उस जमाने में जो बिनाका गीत माला था, वो इंडेक्स था। बिनाका गीत माला यानी 8 बजे के करीब जो है वो बुधवार को आता था, 1 घंटे का प्रोग्राम अमीन सैनी साहब करते थे। और देवानंद साहब की पार्टी में जब अमीन सैनी साहब मुझे दिखाई दिए, मैं फ़ौरन उनके पास गया और मैंने उन्हें कहा कि किस तरह से, वैसे तो हम किताबों को छूते ही नहीं थे साहब, लेकिन 8 बजे तो बिल्कुल छोड़ देते थे। वाले साहब जानते थे कि इस आदमी ने ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, इससे सिवाय संगीत के कोई दिलचस्पी है नहीं, और ये पता नहीं क्या करेगा, सारी ज़िंदगी ढोलक तबला ही बजाएगा। तो इसलिए वो जल्दी से रेडियो भी लेके देने को तैयार नहीं थे, और इसलिए मैं बुधवार की शाम को पहुंच जाया करता था पड़ोसी की दीवार पे कान लगा करके, और वो गीत सुना करता था। तो वो दौर कुछ इस तरीके था। अब चलती चली जा रही है ज़िंदगी, और अमीन सयानी साहब का इंडेक्स है, तो उसमें किशोर कुमार आगे निकल गए। और उसी इत्तेफाक ये भी हुआ कि उसके बाद में आराधना आई, तो आराधना में भी जो 2 गाने हैं किशोर कुमार के, वो बड़े हिट हो गए। यहाँ एक बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसमें मैं उतरना बिल्कुल नहीं चाहूँगा, क्योंकि एकदम से इसके बारे में कुछ अलग अलग व्यू सुनने को मिलते हैं कि वो दोनों गाने रफ़ी साहब ने गाने थे। रफ़ी साहब विदेश यात्रा पे गए हुए थे, पंचम ने जल्दी से रिकॉर्डिंग कराई, बर्मन दादा बीमार थे, और इसलिए वो दोनों, कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में अफवाहें भी बहुत उड़ती हैं, वहाँ सच भी बहुत होता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि थोड़ा बच के चलो, क्यों किसी को नाराज़ करना, क्यों किसी को निराश करना। जो भी हुआ, इन 2 गानों ने किशोर को आसमान पे ला दिया। इसके बाद के गाने अगर आप सुने, रफ़ी साहब की ना आवाज़ में कोई फ़र्क था, और रफ़ी साहब के ना एहसास में कोई फ़र्क था। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, विदेश में कहीं पे शो हो रहा था, और वहां पर मोहम्मद रफ़ी साहब से लोगों ने कहा कि ये गीत सुनाइए साहब, बार बार सुनाइए। और फिल्म के प्रोड्यूसर और जो इसके लिरिसिस्ट हैं, क्योंकि उषा खन्ना जी का संगीत था, उन्होंने कहा कि मुझे हैरत हुई कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि, और ये गाना, ये जो दौर है, ये मोहम्मद रफ़ी साहब का लीन पैच कहा जाता है, 1972। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल
क्या गाना बनाया है, कैफी साहब के अल्फाज, जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता है, मदन मोहन जी की धुन, और नया नया नौजवान आया हुआ गबरू पंजाबी नवीन निश्चल, क्या गाना बनाया। लेकिन ये वही दौर था जिसमें चांद ग्रहण में था, गाना बहुत हिट हुआ, फिल्म ठीक से रही, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ बाजार को देखा जाता है, वहां बॉक्स ऑफिस सब कुछ है। मंटो जैसी फिल्म चुपचाप निकल जाती है, मुल्क जैसी फिल्म चुपचाप निकल जाती है। उस जमाने में अगर आप देखें, कागज के फूल, तीसरी कसम, मेरा नाम जोकर, सब बॉक्स ऑफिस पे पिट गई, इतनी कमाल की फिल्म। तो यही गानों के साथ भी होता है, ये गानों के साथ भी होता है। मोहम्मद रफ़ी साहब चुपचाप अपना काम करते रहे, विदेशों में जाकर के वो अपना नाइट्स भी करते थे। मैंने एक इंटरव्यू सुना, अब तो खैर उनकी आवाज़ सुनाई देती है, पहले नहीं सुनाई देती थी, अब तो यूट्यूब पे मिल जाती है। इंटरव्यूअर पूछ रहा है, अच्छा रफ़ी साहब, फिर आज शाम को जो है खूब महफिल जमेगी? हाँ जी, बहुत जमेगी महफिल। कौन से गाने गाओगे? बस जी, जो कहते रहेंगे गाते रहेंगे। बड़ी पंजाबियत थी उनकी आवाज़ में, इसीलिए वो बहुत सारे हीरो ऐसे थे जिनके साथ वो पंजाबी में बात करते थे। बड़े कमाल के इंसान थे मोहम्मद रफ़ी साहब। उस दिन जब मैं कोटला सुल्तान सिंह में उस ज़मीन पे खड़ा था जहाँ कभी मोहम्मद रफ़ी साहब का घर होता था, मैं उस स्कूल में गया था, मैं उस बेंच पे बैठा जा करके जहाँ रफ़ी साहब क्लास 4 में बैठा करते थे। सब कुछ मुझे कितना याद आ रहा था, क्योंकि 11 बरस की उम्र में वो लोग छोड़ गए थे, वहाँ से लाहौर चले गए थे, पूरा परिवार वहाँ से चला गया था। लाहौर में जाकर भी उन्होंने बड़ा नाम रोशन किया था अपना। तो जिसे हम लीन पैच कहते हैं, इसमें ज़रा सरगम के गाने सुन लीजिए। लैला मजनू, लैला मजनू मदन मोहन जी के लगभग आखिरी दिनों की फिल्म है, और क्या गाया है, कैसे गीत। लेकिन वो पीरियड बड़ा लंबा खिंचता चला गया, 69 से शुरू हुआ तो लगभग 76 तक आ गया। लेकिन सच्ची बात यह है, जो महान लोग होते हैं, दे मे बी डाउन बट दे विल नेवर बी आउट। उनके न संगीत पे कोई फर्क पड़ा। अगर बाजार को एक तरफ हम कर दें तो उनकी आवाज़ वही, उनका एहसास वही, और फिर एक दिन वो लौट के आ गए। क्या हुआ तेरा वादा, नेशनल अवार्ड। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर, चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। ये जो गीत हैं, इन गीतों से फिर ये समझ में आ गया सबको कि भाई एक ही मोहम्मद रफ़ी है। और इसी बीच में लगभग इन्हीं दिनों 76-77 के करीब में राजेश रोशन अभी चूंकि आए ही थे फिल्म्स में, उन्होंने एक धुन बनाई और उसमें इत्तेफाक ये हुआ कि तीनों सिंगर्स को गाना है। क्या मौसम है, क्या मौसम है दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाएं। अब ये किशोर कुमार साहब और लता जी के बाद आखिर में जब जैसे जैसे क्रिसेंडो बन रहा है तो वहां रफी साहब, ये मस्तियां, ये बहार, ओ हो, बस ये जो हिस्सा है, रोंगटे खड़े हो जाते। मैं अभी अगर इसको सिर्फ गुनगुना रहा हूं, गा तो मैं सकता ही नहीं, लेकिन मैं गुनगुना रहा हूं और मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। रफी साहब, बस फिर लोग समझ गए ये इंसान तो अलग ही है। बहुत ही फराक दिल थे। जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके बाद में घर में और लोग जब आते थे कि भाई इस तरह से लोग हमारी मदद करते थे। शाहिद साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है कि म्यूज़ियम बनाया हुआ है उनके बेटे ने बॉम्बे में, और इस म्यूज़िक के ज़रिए बहुत कुछ वो देखते हैं और सुनते हैं, करते हैं, और लोगों को भी बड़ा मज़ा आता है वहाँ जाकर के कि किस तरह से रफ़ी साहब इतने बड़े इंसान थे। इन बातों से पता चलता है। तो देखते हैं, रफ़ी साहब के सभी दोस्त थे। सच्ची बात यह है कि दोस्ती की बात देखो, सभी दोस्त थे रफ़ी साहब के, कभी किसी कंपटीशन में वो रहे नहीं। वो मुकेश साहब के बड़े गहरे दोस्त थे। मन्ना दा तो ये कहते थे कि लोग मेरे गीत सुनते हैं, मैं रफ़ी को सुनता हूँ। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैं रफ़ी को सुनता हूँ। सभी के साथ में लता जी से थोड़ी सी नाइत्तफाकी हुई थी, लेकिन बाद में वो दोस्ती हो गई।
नाइतफाकी की वजह भी देखिए कि अपना अपना एक नज़रिया होता है। रॉयल्टी का चक्कर था। रॉयल्टी का चक्कर इस तरह से था कि भाई सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, ये गाने जो रेडियो पे बजते हैं। लता जी इसके फेवर में थी और कुछ सिंगर और भी। और रफ़ी साहब का कहना ये था कि जो पैसा हमने ले लिया एक बार, उसके बाद हम किसी चीज़ का क्लेम क्यों करें। तो इसलिए वो नहीं लता जी की लाइन को टो कर रहे थे, जिसका दोनों के बीच में काफ़ी नाइतफाकी हो गई। मेरे जितना सुना है, सलील दा की रिकॉर्डिंग हो रही थी, शायद 1961 की फिल्म माया थी, और माया में गाना हो रहा है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। कितना रोमांटिक गाना है। यहाँ कहीं किसी जगह किसी मोड़ को लेकर के सलील दा ने देखा कि लता जी और रफ़ी साहब के व्यूज़ अलग हैं, और सलील दा ने जाहिर है कि लता जी का साथ दिया। तो वो गाना इसी तरीके से बढ़ता, लेकिन तनाव इतना बढ़ गया कि गाना रिकॉर्ड करना मुश्किल हो गया। सब लोग सोचने लगे जो म्यूजिशियंस थे कि होगा क्या आखिर। और वहाँ ये तय हुआ, देखिए चूँकि मैं वहाँ था नहीं, लेकिन ये तय हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि लता जी ने कहा कि मैं अब आपके साथ गीत नहीं गा पाऊंगी, और रफ़ी साहब ने भी उसको बात को मान लिया। लेकिन नुकसान इसमें फिल्म इंडस्ट्री का हुआ। ये जो बीच के 4-5 बरस गए, 5 बरस लगभग गए, इसमें फिल्म्स में कितने गीत लता जी और रफ़ी साहब के आने थे। क्योंकि अभी तो मैं सोलोज की बात कर रहा हूँ, इनके ड्यूएट्स आप देखिए ना, वो हैं जरा खफा खफा याद में तेरी जाग जाग के हम, क्या कमी है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। पिछले बरस में बैठा हुआ था लोनावाला में, तनुजा जी, फिल्म एक्ट्रेस तनुजा जी के आशियाने पे, और 2 घंटे तक उनसे बातचीत होती रही। मैं उनके फिल्म के करियर के बारे में बात करता रहा, वो बताती रही। तब भी मैं उनसे जिक्र करता था कि किस तरह आपका ये गीत हम उस ज़माने में सुनते थे। और आजकल तनुजा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, हम उनकी सेहत सलामती के लिए भी दुआ करते हैं। बड़ी चुलबुली और शौक इंसान। मैंने उन्हें दरअसल ईयर बिफोर भी एक पेन दिया था, तो लोनावाला में फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, तो उन्होंने देखा तो उनकी साड़ी से मैच कर रहा था। अरे मेरी साड़ी से मिलता, तुम कैसे ले आए। मैंने जी इत्तेफाक है, ज़िंदगी इत्तेफाक है। तो लास्ट ईयर जब फिर मैंने उन्हें दिया, अरे हाँ मुझे याद है आपने मुझे पेन दिया था, मैं आपका पेन संभाल के, चलिए आप लोग बैठिए, चलिए हमारे साथ घर चलिए, घर बैठेंगे जाकर। तो फिर वहाँ जाकर 2 घंटे तक तनुजा जी से बातचीत होती रही। ऐसे लोग जो उस ज़माने में थे, उसकी एक वजह है। एक तो वो अजब सी उनके अंदर जुनून होता था, जो कलाकार उस ज़माने के होते थे। पैसा इतना मायना नहीं रखता था उस ज़माने में। मुगल आज़म की रिकॉर्डिंग हो रही है तो 300, 400, 600 रुपये सिंगर्स को मिलते थे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो उसकी वजह क्या है कि वो रियल सेंस में आर्टिस्ट थे, वो कमर्शियल लोग थे ही नहीं। और वहाँ सबके लिए जगह होती थी, कोई किसी का गीत छीनता नहीं था। अगर रफ़ी साहब ने गाना है तो रफ़ी साहब ने गाना है, और मन्ना दा ने गाना है तो मन्ना दा ने गाना है, कोई किसी के उसमें नहीं रहता था। रफ़ी साहब तो संगीतकार की ज़िंदगी में वैसे ही कितनी खुशी डाल देते थे। वैसे तो जल्दी से वो कोई सलाह देते नहीं थे, लेकिन अगर जैसे सुना जाता है कि ये जो गाना है ऊंचे लोग फिल्म का, जाग दिले दीवाना रुत जागी फसले यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सदा प्यार की। तो चित्रगुप्त साहब ने इस गीत को तैयार किया, मतलब मजरू जी का लिखा है, चित्रगुप्त साहब ने धुन बनाई। तो ये कहे ना कि फिरोज खां अभी उठ रहे हैं सो के, बड़ा चारों तरफ धुन सी छाई हुई है, सुबह का आलम है। तो रफ़ी साहब ने यहाँ कहा कि एक अगर शुरू में आलाप दे देना तो बात कुछ बनती है। तो चित्रगुप्त साहब तो मोर देन हैप्पी, उन्होंने कहा हाँ जी बताइए किस तरीके करना है। हो हाँ जाग दिल। अब देखिए ये है ऊंचाई। ये जो लोग इतने बड़े बन जाते हैं, इतनी ऊंचाइयां हासिल कर लेते हैं, ये रात रात में नहीं बन जाते। इन्होंने कितनी मेहनत की होती है, कितना कुछ इन्होंने ज़िंदगी में खोया होता है, कितना कुछ इन्होंने ज़िंदगी में सहा होता है, तब ये जाकर के यहाँ तक पहुँचते हैं।
गीत इसके बाद भी मिलते रहे और रफ़ी साहब गाते रहे। मैं कई बार सोचता हूं, जैसे एक वो जो 60s में उषा खन्ना जी ने धुन बनाई थी, नेचर को वो कैसे पीते थे। हसीन वादियों ला ला ना ना ना, मेरा यार न न ना न न ना ना न, मेरा यार न न ना न के आया है हसीन वादियों। अब ये, और दूसरी तरफ फिर वो गा रहे हैं वादियां मेरा दामन, पंचमदा की धुन। कुछ भी गवा लो उनसे, कुछ भी गवा लो। अब सुनील दत्त साहब की एक फिल्म थी, ये रास्ते हैं प्यार के। उसमें जहां शुरू में रोमानियत है हीरो हीरोइन में, बाद में कुछ नाइतफाकी आ जाती है। एक रियल केस के ऊपर वो बनी हुई फिल्म थी, नानावटी केस था। वहां आखिर में उन्हें गाना है, कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। अब इस गीत की जो भाव हैं राजेंद्र कृष्ण जी के, रवि जी की धुन पे, वो भाव इस तरह से हैं कि पति पत्नी के बीच में बहुत मोहब्बत है, लेकिन इस बीच में कोई आ जाता है और कुछ गलती हो जाती है और पता लग जाती है पति को। अब वो जी नहीं सक रहा क्योंकि उसके मन में बहुत शक है। अब वो एक तरफ तो ये कहता है कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि मैंने देखा है कहीं जलता हुआ ताजमहल। ये एहसास तो रफ़ी साहब ही कर सकते थे। वो 1960 के करीब जो कवाली बन रही है, ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफ़र की तलाश है, तो मन्ना दा उसमें गा रहे हैं, बड़ी तबीयत से गा रहे हैं। लेकिन जब उसका ग्रैंड फिनाले आता है, 12 मिनट की कवाली है वो, तो वहां आकर के रोशन जी ने यह तय किया कि अब ये चलेगा लगातार, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क और कुरान इश्क है। गौतम का और मसीह का फरमान इश्क है, ये कायनात इश्क है और ध्यान इश्क है। इश्क मूसा इश्क सरमत इश्क को ही तूर है, इश्क काबा इश्क ही मंसूर है। खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा तो ये है बंदे को खुदा करता है इश्क। ये इश्क इश्क है। सुनिए कबीर साहब वाली को, और रफ़ी साहब को सलाम कीजिए, कहां तक जाती थी आवाज। पैट्रियोटिक इतने कि वो जो हकीकत फिल्म जब लगभग खत्म हो रही है, तो आखिर में जो गीत रखा गया कैफी साहब का मदन जी की धुन पे, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब इस गीत का एहसास देखिए। इसी में जबकि उन्होंने वो दर्दीला गीत गाया था, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। जब इस पंक्ति को रफ़ी साहब गाते हैं, सचमुच आदमी सोचता है कि अगर आप देशभक्त हैं तो आपको नारे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज, आपकी एहसास, आपकी शख्सियत जता देती है कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं। छूने पाए ना सीता का दामन कोई, कैफी साहब, मदन मोहन जी। फिल्म लगभग खत्म हो चुकी है और आखिर में गीत चल रहा है। कैसे लोग थे, कौन लोग थे, कहां से आए थे, कहां चले गए, बड़ा प्रश्न है ये। 1953 में जो संगीतकार आए थे खयाम साहब के नाम से, तो खयाम साहब ने पहली ही अपना जो अच्छा काम किया, पहली फिल्म जो उनकी बड़ी हिट हुई, उससे पहले भी काम कर चुके थे तिरन बरन के साथ मिलकर, वो थी फुटपाथ। उसमें तलत साहब की गज़लें बड़ी मशहूर हुई थी। तो कहीं से इशारा किया था रफ़ी साहब ने कि भाई ये तो कमाल के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, फिल्म में तो कब मौका मिलेगा इन्हें, इनके साथ कुछ काम किया जाए। तो उन्होंने मैसेज पहुंचाया। खयाम साहब तो खुश हो गए। खयाम साहब ने कहा हाँ जी बिल्कुल, आप बताइए क्या काम करना है। उन्होंने कहते हैं यार कि गैर फिल्मी एल्बम बनाते हैं। तो धुन बनाई खयाम साहब ने और गज़ल गाई रफ़ी साहब ने। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का
इंतजार किया। तो रफी साहब को ये भी अंदाजा हो गया था कि ठीक है, फिल्मी गीत तो कंडीशनड होते हैं, लेकिन जब हम गैर फिल्मी गाते हैं गीत, तो उसमें दरअसल हम अपनी एक रियल जो भावनाएं हैं वो ला सकते हैं। और थोड़ा आगे जब बढ़े तो वहां पे एक उनको मतलब राजस्थानी जी का गीत मिला और श्याम सागर जी की धुन बनी, और रफ़ी साहब ने जब उस गीत को पढ़ा तो उन्हें यूँ लगा जैसे ये गीत तो उनके लिए लिखा गया है, और वो अपनी जो अहलिया हैं बिल्किस जी, जिन्हें वो बेपनाह मोहब्बत करते थे, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये गीत वो उनके लिए गा रहे हैं। मेरे लिए तो बस यही पल हैं हंसी बहार के, तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के। मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आता है, कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज क्या थी। जो हमने खोया वो ये रस था, वो ये रोमांस था, वो मोहब्बत थी, वो एहसास था। तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के। तुम्हें इस बात का अंदाजा शायद हो नहीं सकता कि तुमको देखकर कितनी खुशी महसूस होती है। ये भावनाएं उस दौर की फिसलती चली गईं, खत्म होती चली गईं। हमारे जैसे इंसान आज भी वहीं उसी दौड़ में खड़े हैं, वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं, वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं, हम मिलते ही नहीं वहां से बाई चॉइस। उसके बाद फिर मैंने तो दरअसल पहली बार उनकी जो नॉन फिल्मी गज़ल सुनी थी, कॉलेज से लौटा ही था, ऑल इंडिया रेडियो हमारा फेवरेट होता था उस ज़माने में, उर्दू सर्विस। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ, बुरा न हुआ, दर्द मिन्नत। बड़ा ऐसे जैसे एक खूबसूरत सी खुशी भी मिल रही है और दर्द भी मिल रहा है। और इसी में एक बड़ा अच्छा शेर था, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। अब मैंने पहली बार ये उनकी गैर सुनी, तब तक तो मैं बहुत कुछ उनके बारे में सुन चुका था। कितना भी कह लीजिए आप, रफ़ी साहब के बारे में कम रहता है। खाते हैं आज ठोकरें शहर में जिंदगी के हम, तुझसे चले थे दूर दूर, गम की शराब पी के हम, गम की शराब पी के हम, तेरी तरफ बहक गए, तेरी तरफ बहक गए, ऐसा हमें नशा मिला। मनोज कुमार साहब। और उसी वक्त में लगभग वो दुनिया जहां उसके नक्शे कदम है, वहीं मेरी खुशियां, वहीं मेरे गम हैं। मुझे ले चलो आज फिर उस गली में, देवानंद साहब, मदन मोहन जी, राजेंद्र कृष्ण जी। कितना कुछ याद करने को होता है उस दौर में। यादें इस तरह से उभर उभर के आती हैं इन यादों के मौसम में, कितना कुछ याद आता है। एक ऐसे दोस्त जिन्होंने हमेशा सबसे दोस्ती निभाई, रफ़ी साहब, और पूरे फैमिली मैन, अलग होते ही नहीं थे, अपने परिवार में पूरी तरह से रहते थे।
जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, अल्लाह कमाल है, ना 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 ना।